ये साल है 1932 का। यह है गुजरात का चोरवाड़ गांव। इस गांव के अंदर ये छोटे से घर में ये हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी नाम के इंसान अपने दो बच्चों और अपनी बीवी के साथ में रहते हैं। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये अपने पास के ही स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। आज 6 जुलाई 1932 को इनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ है और इसका नाम इन्होंने रखा है धीरू भाई अंबानी। और किसी को भी पता नहीं है कि यही लड़का आने वाले समय में इंडिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा। सभी लोग इस बच्चे को धीरू बुलाते हैं। अब धीरू 5 साल का हो चुका है और अब इसकी एज हो चुकी है स्कूल में पढ़ने वाली। और इसीलिए हीराचंद जी धीरू को लेकर अपने गांव के सबसे सस्ते स्कूल बहादुर कांजी स्कूल के अंदर लेके गई हैं और इन्होंने धीरू का एडमिशन यहाँ पे करवा दिया है। अब स्कूल में पढ़ते पढ़ते धीरू भाई अंबानी हो चुके हैं 16 साल के और इनको लीडरशिप करना बहुत पसंद है। ये स्कूल की फीस कम करवाना, फार्मर्स को, औरतों को राइट्स दिलाना, ऐसे प्रोटेस्ट में जाते रहते हैं। ये अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन इससे घर तो नहीं चलता ना। अब हीराचंद जी के 5 बच्चे हो चुके हैं और ये अपने स्कूल की सैलरी से घर नहीं चला पा रहे हैं। और धीरू भाई अंबानी ये गरीबी की जिंदगी जी जी कर परेशान हो चुके हैं। इसलिए धीरू भाई अंबानी ने स्कूल के अंदर जाकर अपनी टीसी ले ली है, यानी कि वो अपने स्कूल से हट चुकी हैं और ये करके वो अपने घर पे वापस आ चुकी हैं। धीरू भाई अंबानी के पिता को ये चीज पता चल चुकी है और ये चीज सुन के उन्होंने धीरू भाई अंबानी को अच्छे से डांट और मार लगाई है। लेकिन धीरू भाई अंबानी का कहना है कि मैं स्कूल के अंदर नहीं पढ़ूंगा बल्कि मैं अपना धंधा करूंगा। धीरू भाई अंबानी जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब इनको हर महीने कुछ रुपए की पॉकेट मनी इनके पिता दिया करते थे और धीरू भाई अंबानी इसको खर्च नहीं करते थे बल्कि उसको अपनी इस गुल्लक के अंदर डाल देते थे। अब इन्होंने पैसा निकालने के लिए अपनी इस गुल्लक को तोड़ दिया है और ये पैसा लेकर अपने घर से बाहर चले गए हैं। अब ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे ये पैसा कमा सकती हैं। चलते चलते ये आ गई हैं अपने गांव के इस मंदिर के पास। इस मंदिर में पहले तो कोई आता नहीं था लेकिन अब इसके बाहर कई सौ लोगों की भीड़ लगी हुई है। धीरू भाई अंबानी जानते हैं कि अब चल रहा है फरवरी का महीना और इस महीने के अंदर किसी प्राचीन मान्यता की वजह से यहाँ पर कई सौ श्रद्धालु आते हैं। और धीरू भाई अंबानी ये भी जानते हैं कि इन लोगों को लाइन में खड़े खड़े बहुत भूख भी लग जाती होगी। इसलिए धीरू भाई अंबानी ने अपने सारे पैसे से एक ठेला खरीद लिया है और उसको इस मंदिर के पास में लगा लिया है। अब इनको ठेला लगाकर पकौड़े बेचते हुए 10 दिन हो गए हैं और इससे इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाना स्टार्ट कर दिया है। आज सुबह इनके पास में ये इंसान आ चुका है जो कि इनके पापा का दोस्त है। इस इंसान का धीरू भाई अंबानी को कहना है कि बेटा तुम्हारे पापा टीचर हैं, ये क्या छोटा काम कर रहे हो। धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया, धंधा कोई भी छोटा नहीं होता। अब इस काम को करते हुए 15 दिन हो चुके हैं और लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया है। इसलिए धीरू भाई अंबानी ने अपने ठेले को बेच दिया है और सारे पैसे को अपने बैंक में रख दिया है। अब ये पैसा कमाने का कोई और तरीका ढूंढ रही हैं। अब इनको पता चल चुका है कि यमन के अंदर इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा बनता है और धीरू भाई अंबानी ने कई सौ लोगों से जिनकी फैमिली के लोग यमन गए हैं उनसे इस चीज को कंफर्म भी कर लिया है। अब धीरू भाई अंबानी ने अपने पिता को कन्विंस करके उनकी सारी जिंदगी की सेविंग को यूज करके यमन जाने के लिए टिकट और वीजा खरीद लिया है। और अब धीरू भाई अंबानी 16 साल की उम्र में यमन आ चुके हैं और इन्होंने इस शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस पेट्रोल पंप पे कोई भी इंसान अगर अपनी गाड़ी लेकर 100 रुपए का पेट्रोल भरवाने आ रहा है ना, तो धीरू भाई अंबानी उस इंसान को कह रहे हैं कि सर आपके पास में इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने बड़े आप इंसान हो, 100 रुपए का पेट्रोल भरवाओगे, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, इसलिए आप 1000 रुपए का पेट्रोल भरवा लो। इसलिए इन्होंने इस पेट्रोल पंप का प्रॉफिट कई गुना बढ़ा दिया है और इस चीज से खुश होकर पेट्रोल पंप के मालिक ने इनको पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया है। ये शाम तक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और बाद में इनके पास में टाइम बच जाता है। इस टाइम में भी काम करने के लिए इनको काम पसंद आया है क्लर्क का, इसलिए ये इस कंपनी के अंदर चले गए हैं क्लर्क का काम करने के लिए। इंटरव्यूअर ने धीरू भाई अंबानी से कहा कि तुम तो 16 साल की हो, तुम क्या काम करोगे। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि 16 साल का हूँ लेकिन अकल मुझे 60 साल के लोगों से भी ज़्यादा है। इंटरव्यूअर ने पूछा कि तुम्हारे पास में तो डिग्री भी नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मुझे डिग्री की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों अपना टाइम स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर वेस्ट करूं और उस टाइम में पैसा ना कमाऊं। मैं यहाँ पे नौकरी लेने आया हूँ क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। मैं आपके लिए 1 हफ्ता फ्री में काम करूँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के अंदर आप जो भी सेल्स टारगेट सेट करोगे वो मैं तोड़ दूंगा। मैं यहाँ पे पैसा कमाने आया हूँ, आप मुझे नौकरी दो, मैं खुद अमीर बनूंगा, आपको अमीर बनाऊंगा और हम दोनों मजे करेंगे। ये कहने पर तुरंत ही धीरू भाई अंबानी को क्लर्क की जॉब भी मिल गई और इन्होंने एक दिन में 2 जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी। अब दोस्तों काम करते हुए चाय पीने की भी जरूरत पड़ती है। धीरू भाई अंबानी के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो ठेले पर 10 पैसे की चाय पिए या फिर 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पिए। धीरू भाई अंबानी रोज 1 रुपया खर्च करके 5 स्टार होटल के अंदर चाय पीते हैं, ये सुनने के लिए कि वहाँ पे अमीर लोग काम क्या करते हैं। आज भी सेम ही दिन है, आज भी ये उसी 5 स्टार होटल में बैठकर 1 रुपए की चाय पी रहे हैं। इनके साइड में बैठे ये 2 लोग बात कर रहे हैं कि यार जो हमारी यमन कंट्री के अंदर ये चांदी का रियाल सिक्का चलता है, इसमें जो चांदी होती है वो इस सिक्के से भी महंगी होती है। ये 100 रुपए के सिक्के में 110 रुपए की चांदी है, कोई इसको पिघलाने लग जाए तो उसको मजा आ जाए।
ये दो लोग तो इस चीज के बारे में मजाक में बात कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने इस चीज को सीरियस ले लिया है और अपनी सारी यमन की कमाई से चीजों को पिघलाने के लिए ये मशीन खरीद ली है और इससे धड़ाधड़ सिक्कों को पिघलाकर उनको चांदी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इस चांदी को सुनारों को बेचना स्टार्ट कर दिया है। और देखते ही देखते इन्होंने यमन के लाखों सिक्के पिघला दिए हैं, क्योंकि लाखों रुपए के सिक्के पिघलाने पर 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ यमन की सरकार ये सोचकर परेशान हो गई है कि हमारे सारे सिक्के कहां पर गए। इन्होंने ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी है और कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद में इनको पता चला है कि लड़का ये काम कर रहा है, क्योंकि तब तक धीरू भाई अंबानी की उम्र 18 साल की हो चुकी थी। इसलिए जब धीरू भाई अंबानी के अड्डे पर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए पहुंची तब उन्हें पता चला कि ये लड़का तो यहाँ से फरार हो चुका है और अब धीरू भाई अंबानी सारे पैसे को लेकर इंडिया आ चुके हैं। अब धीरू भाई अंबानी 26 साल की उम्र में यमन से फ्लाइट पकड़कर आ चुके हैं मुंबई के अंदर और यहां से गुजरात जाने वाली लोकल ट्रेन के डब्बे में बैठकर आ चुके हैं अपने गुजरात के चोरवाड़ गांव में वापस। इनका स्वागत करने के लिए इनकी पूरी फैमिली और गांव के कई सौ लोग आए हैं और इनके स्वागत के लिए ढोल बजाए जा रहे हैं और इनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। इसी शोर शराबे के बीच धीरू भाई अंबानी के पिता आ गए हैं और इन्होंने सारा ढोल ढमक्का बंद करवा दिया है और इनके पिता पूछ रहे हैं कि तू यमन से इंडिया आ गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कहीं तू वहां की नौकरी तो नहीं छोड़ आया। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं नौकरी छोड़ आया हूँ। ये सुनते ही भीड़ में खड़े सभी लोगों के चेहरे उतर गए और इनके पिता ने इनके थप्पड़ मारा। फिर धीरू भाई अंबानी उठे और धीरू भाई अंबानी ने कहा कि अगर मैं यमन में नौकरी करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ तो मैं भारत के अंदर अपना धंधा करके भी आप सभी लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ और ये चीज मैं करूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने इनको कहा कि तू धंधा करके महीने के 12 रुपए नहीं कमा पाएगा। ये सुन के सभी लोग चले गए अपने अपने घर पे। अब धीरू भाई अंबानी ने गांव के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया है। गांव के अंदर इनकी एक गर्लफ्रेंड कोकिला बहन भी रहती है। ये 18 साल से इनकी गर्लफ्रेंड है और अभी 28 साल की हो चुकी है। ये बेचारी पिछले 10 सालों से कुंवारी बैठी है और इन्होंने पिछले 10 सालों में किसी और लड़के के साथ में बात तक नहीं की। धीरू भाई अंबानी ने अपने अच्छे पल इनके साथ में बिताने स्टार्ट कर दिए हैं और आज इनका 5वां दिन है गांव के अंदर रहते हुए। आज सुबह भी ये अपनी गर्लफ्रेंड कोकिला बहन के साथ में हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मुंबई धंधा करने। कोकिला बहन ने कहा कि क्या तुम मुझे पहले की तरह ही छोड़कर चले जाओगी? धीरू भाई अंबानी ने कहा नहीं। धीरू भाई अंबानी ने दोपहर के अंदर कोकिला बहन से शादी कर ली है और अब ये शाम को दोनों सभी लोगों को विदा कहकर चले गए हैं मुंबई। धीरू भाई अंबानी को क्लियर है कि उन्हें कपड़ा बेचने का व्यापार करना है, यानी कि सस्ते दाम पर कपड़े को खरीदेंगे, उससे चीजें बनाएंगे और उसको महंगे दाम पे बेचेंगे। धीरू भाई अंबानी की फैमिली पहले बहुत ही अमीर हुआ करती थी, लेकिन बाद में बहुत ही गरीब हो गई। ये कैसे हुआ ये समझाने के लिए मैं अभी आपको लेके आ चुका हूँ 1925 में। ये है मुंबई के अंदर रहने वाले हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी। ये करोड़पति बिजनेसमैन है। इनको 19 साल की उम्र में इनको मुंबई के एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की ये जिम्ना बेन से प्यार हो गया है और 20 साल की उम्र में इनकी जिम्ना बेन के साथ में शादी हो गई है। लेकिन इसके 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे धीरू भाई अंबानी के पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और इन दोनों को गुजरात के चोरवाड़ में जाकर बसना पड़ा। यानी कि धीरू भाई अंबानी के भले माता और पिता गरीब हैं, लेकिन इन दोनों के ही रिश्तेदार बहुत ही अमीर हैं और मुंबई के अंदर रहते हैं। अगर कपड़े का व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, लेकिन धीरू भाई अंबानी के पास में पैसा नहीं है। इसलिए इन्होंने अपनी मम्मी के साइड से कजिन चंपक लाल दमानी के साथ में पार्टनरशिप करके बिजनेस करने का प्लान बनाया है। सबसे पहले जरूरी है सिंथेटिक कपड़े को खरीदना और ये कपड़ा बिकता है इस फैक्ट्री के अंदर। अब धीरू भाई अंबानी फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर इनको पता चल चुका है कि यहाँ पर कपड़ा खरीदने वालों की यूनियन है और ये किसी भी नए इंसान को एंटर नहीं करने देते। इसलिए धीरू भाई अंबानी को फैक्ट्री से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है और कहा गया है कि पहले यूनियन के हेड अजान को लाखों रुपए देकर तुम्हें यहाँ पर कपड़ा खरीदने की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा करना है तो कल शाम को 6 बजे पास के गोल्फ फील्ड के अंदर जाना और अजान से जाके मिल लेना। अब आ गया है अगला दिन और बज गई हैं 6 और धीरू भाई अंबानी गोल्फ फील्ड के अंदर आ चुकी हैं। धीरू भाई अंबानी ने अजान को बताया कि मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ यहाँ से कपड़ा खरीदने के लिए। अजान ने टोटल करके बता दिया कि